हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नापलो दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक उत्तर प्रदेश राज्य में मंदाकिनी नदी के तट पर बसे चित्रकूट धाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर कैसे आएँ, कहाँ रुकेंगे, यात्रा में कितना खर्च आता है, साथ ही मंदाकिनी नदी के सुंदर घाटों, हनुमान धारा की पहाड़ी से यहाँ की अद्भुत सुंदरता के साथ ही यहाँ पर स्थित सभी तीर्थ स्थलों के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बस आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा ये पूरा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ की यात्रा के लिए कौन सा सीजन बढ़िया रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, चित्रकूट प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान राम, लक्ष्मण व सीता मैया ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष यहीं पर बिताए थे। इसलिए दोस्तों, इसका एक अलग ही धार्मिक महत्व है। और यहाँ पर दोस्तों स्थित कामतानाथ बाबा के मंदिर में लोगों की बहुत ही भारी आस्था है, जिस कारण मंदाकिनी नदी के किनारे बसे इस तीर्थ स्थल पर भक्तों की भीड़ पूरे वर्ष ही बनी रहती है। लेकिन मेरी राय में चित्रकूट को घूमने के लिए अगस्त से जनवरी के बीच बिल्कुल सही समय होता है, क्योंकि बरसात के बाद यहाँ की सभी पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी हो जाती हैं और मौसम भी बिल्कुल घूमने के लिए परफेक्ट हो जाता है। आपको बता दूं, अमावस्या के दिन तो यहाँ ये हाल रहता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप यहाँ किस साधन से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें ट्रेन की, तो चित्रकूट शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करवी इसका निकटतम रेलवे स्टेशन है। ये बहुत छोटा सा ही है दोस्तों रेलवे स्टेशन, लेकिन आपको दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर, बांदा, झांसी, हावड़ा, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर व वाराणसी आदि शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ सीधे मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहीं से पास में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवरामपुर रेलवे स्टेशन पर भी उतरकर बस या टैक्सी से चित्रकूट पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हवाई मार्ग की, तो जो इसका अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। इसका जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो प्रयागराज है। चित्रकूट में भी वैसे हवाई पट्टी बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ से उड़ानें अभी शुरू नहीं हुई हैं। दोस्तों, आप लखनऊ या प्रयागराज अगर आप हवाई यात्रा दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं और तो आप लखनऊ या प्रयागराज हवाई अड्डे यहाँ से चित्रकूट पहुँच सकते हैं। यहाँ से आपको लगातार बसें व ट्रेनें मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर बात करें सड़क मार्ग की, तो चित्रकूट के लिए प्रयागराज, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, मतलब भारत के जो मुख्य मुख्य शहर हैं उससे आपको आसानी से बसें सीधी चित्रकूट के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर देश की राजधानी की बात दिल्ली की करें, तो दिल्ली से भी चित्रकूट के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कामतानाथ बाबा के दर्शन की और चित्रकूट की अद्भुत पहाड़ियों व घाटों को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कहां पर होटल लेकर रुकना चाहिए। दोस्तों, मेरी राय में तो आप चित्रकूट पहुंच रामघाट के आसपास ही होटल लेकर रुकें, क्योंकि यहां से अन्य सभी स्थानों के लिए टैक्सी, ऑटो आसानी से आपको मिल जाएंगे। वह मंदाकिनी नदी के रामघाट पर स्नान आदि कर अपना आप सफ़र शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको होटल 500 से 800 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। यदि आपका बजट इससे भी कम है तो यहाँ पर आपको कई धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसमें आप 100 से 200 रुपये खर्च कर रूम ले सकते हैं। और अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन धर्मशालाओं में 40 से 50 रुपये खर्च कर फ्रेश आदि होकर अपना आगे का सफ़र जारी रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अपनी यात्रा कहाँ से आप शुरू करेंगे। दोस्तों, यदि आप सुबह चित्रकूट पहुँच रहे हैं तो रामघाट पर स्नान आदि करके रामघाट पर ही स्थित श्री महाराजाधिराज मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, रामघाट पर आपको नावें भी मिल जाएंगी जो कि काफ़ी सजी धजी रहती हैं। इनसे आप मंदाकिनी में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, जिसका ये नाव वाले करीबन 200 रुपये से 500 रुपये चार्ज करते हैं। ये कुछ नदी में आधे से 1 घंटे के आसपास घुमाते हैं आपको। दोस्तों, रामघाट से ही 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आरोग्य धाम। यहाँ पर मंदाकिनी नदी का अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा झरना भी बहता है। आप यहाँ पर फैमिली के साथ झरने में स्नान का मज़ा ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा। दोस्तों, यदि आप रामघाट पर स्नान नहीं करते हैं तो यहाँ से भी सुबह स्नान आदि कर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित बाबा कामतानाथ जी के दर्शन को जा सकते हैं, जिसके लिए आपको आरोग्य धाम से सीधे मंदिर के लिए ऑटो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप बाबा कामतानाथ जी के दर्शन की। दोस्तों, बाबा कामतानाथ मंदिर यदि आप अपनी कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग आदि की सुविधा उपलब्ध है। कार के लिए ये लोग 40 रुपये पार्किंग का चार्ज करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, यात्री यहाँ पर मंदिर प्रांगण से शुरू होने वाली कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने भी यही किया।
यहाँ के लिए आपको एक ज़रूरी और बात बता दूँ, यदि आपको परिक्रमा करनी है तो प्रसाद परिक्रमा करने के बाद ही खरीदें, क्योंकि परिक्रमा मार्ग वानर सेना से बिल्कुल भरा हुआ है। दोस्तों, हमने मंदिर पहुंच सबसे पहले बाबा कामतानाथ के दर्शन किए, वह निकल गए परिक्रमा के लिए। दोस्तों, यह परिक्रमा मार्ग काफ़ी सुंदर है, वह मन को सुकून देने वाला है। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं जो आपको रास्ते में मिलेंगे। चित्रकूट के जो लोकप्रिय मंदिर हैं कामतानाथ बाबा का और भरत मिलाप मंदिर, वो भी यहीं पर स्थित है। 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको लक्ष्मण पहाड़ी मिलेगी, जहाँ पर सीढ़ियों के साथ साथ रोपवे की भी सुविधा है। हमने भी यहाँ पर रोपवे की यात्रा का मजा लिया। दोस्तों, रोपवे का जो किराया है यहाँ पर वो 40 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है दोनों ओर का। पहाड़ी की जो चोटी है उससे चित्रकूट का नज़ारा बिल्कुल ही अलग नज़र आता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर रोपवे से यात्रा जरूर करनी चाहिए, इसका अपना एक अलग अनुभव है। परिक्रमा मंदिर प्रांगण के पास ही खत्म होती है। इसके बाद आप यहीं से प्रसाद आदि खरीद बाबा कामतानाथ जी के दर्शन प्राप्त करें। वह यहाँ की पुरानी परंपरा के अनुसार मंदिर के गेट के पास मन्नत की चुनरी बांधना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप परिक्रमा के बाद थक गए हैं तो रूम पर जाकर आराम कर सकते हैं और फिर दूसरे दिन से अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगले दिन आपको कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, आपको सबसे पहले यहाँ से कुछ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमान धारा जाना चाहिए, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर भी सीढ़ियों के साथ रोपवे की पूरी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ रोपवे का किराया 130 रुपये लगता है। इसके अलावा यहाँ पर टैक्सी से भी आप 500 रुपये खर्च कर पहाड़ी घूम सकते हैं। 500 रुपये में ये पूरी गाड़ी बुक हो जाती है, जिसमें कि करीबन 5 से 7 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। दोस्तों, पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि ये वही धारा है जिसे प्रभु श्री राम ने लंका दहन कर वापस आए हनुमान जी के आराम के लिए बनवाई थी। दोस्तों, पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई स्थित है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इसके बाद आप यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता अनुसुईया जी के आश्रम जा सकते हैं। घने वनों से घिरा हुआ यहाँ एकांत आश्रम बहुत ही सुंदर है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। इस आश्रम के बिल्कुल सामने से मंदाकिनी नदी बहते हुए यहाँ की सुंदरता में दोस्तों बिल्कुल चार चांद लगाती है। इसके बाद आप यहाँ से पास में स्थित गुप्त गोदावरी जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, गुप्त गोदावरी जो मुख्य नगर से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार उसका थोड़ा संकरा है, इसमें आसानी से आप नहीं घुस सकते हैं। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब बना हुआ है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण जी ने दरबार लगाया था। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर भी बिल्कुल अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर गुफा में एंट्री के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट लगता है। दोस्तों, इस तरह आप चित्रकूट को 2 दिनों में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो अपनी 2 दिन की यात्रा में यहाँ के दार्शनिक स्थल बताए हैं, इसके अलावा भी आप अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर स्थित जानकी कुंड और स्फटिक शिला आदि के भी दर्शन को जा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पर कि यहाँ पर घूमने का कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए बजट ट्रैवल को फॉलो करते हैं तो आप चित्रकूट को 2 दिनों में 1500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च में यहाँ की संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। मैंने इसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको उसमें पूरी तरह संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।